नमस्कार मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। खबर है कि आज गाजियाबाद पुलिस ने एक 12 वर्ष के किसी निषाद बच्चे को, जो नाबालिग है, उसको पूरा संज्ञान भी नहीं कि वो जो कर रहा है वो गैर कानूनी है, अपराध है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर में मूछें बना दी, उसका विरूपण कर दिया। और शायद यह जघन्य अपराध है हमारे भारत देश में। उस 12 वर्ष के बच्चे को क्या पता था ऐसा करना अपराध है। हम भी जब बचपन में थे तो ऐसे अभिनेताओं के चित्र बना देते थे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो चित्र होते थे उनमें मूछें कर देते थे, दाढ़ी कर देते थे। इस प्रकार का बचपन में करना कोई अपराध नहीं है भाई। उसको पता था क्या कि इस प्रकार का करना अपराध है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तहरीर दी होगी। अब एक 12 वर्ष के बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना होना कितनी गलत बात है। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापुरुष हैं, दलितों के लिए एक भगवान की तरह हैं, पूज्य हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए आप एक 12 साल के मासूम बच्चे को अपने जिद के कारण उसको अंदर करवा देंगे? क्यों नहीं पाकिस्तान की तरह भारत में भी भीम निंदा कानून बना दिया जाए? जैसे है ना पाकिस्तान में ईश निंदा कानून, जहाँ यदि कोई अल्लाह के विरुद्ध या पैगंबर के विरुद्ध कुछ भी कह देता है तो उसे सीधा मृत्युदंड मिलता है। वैसे ही कानून यहाँ भी बना दे। जिस प्रकार की सरकार, राज्य काम कर रही हैं और राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत ही हो रहा है हमारे देश में। आप किसी को इतना मत बढ़ाइए कि वो उस कानून का दुरुपयोग करने लगे। इस एट्रोसिटी एक्ट कानून का कितना दुरुपयोग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मनगढ़ंत आरोपों में पैसा उगाही के लिए या बदले की भावना से मनगढ़ंत आरोप लगा दिए जाते हैं और सीधा 6 महीने के लिए अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको हमारी इस महान हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में बदल दिया, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर बदल दिया। बताइए, जो इस एट्रोसिटी एक्ट के शिकार हुए हैं उनको मालूम है कि कितना एक तरफा और अंधा कानून है ये, जहाँ अभी कोई सुनवाई नहीं है। आपको खुद अपना बेगुनाह होने का सबूत आपको खुद देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, और बाकी कोई कुछ भी आरोप लगा दे आप सीधा अंदर। मुझे लगता है कि अब इस ऐसे एक तरफा कानूनों का विरोध किया जाना चाहिए। मेरे मन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान है, लेकिन जो आजकल उग्र अम्बेडकराइट्स हैं और पेरियारवादी हैं, वे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। समाज समरसता से चलता है, हम एक होकर रहे ना भाई। इतना संघर्ष की स्थिति क्यों ला रहे हैं? और ऐसी स्थिति कोई सुखद नहीं है, देश के लिए बहुत ही घातक है, समाज के लिए बहुत ही घातक है। कई संगठन हैं जो बने हुए हैं, जैसे भीम आर्मी नाम का संगठन है। देखिए उनके कार्यकलाप को देखिए, कैसे उग्र हैं। आप अपने समाज को संगठित कीजिए, यहाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सुशिक्षित कीजिए, आगे बढ़ाइए, लेकिन आप सीधा प्रतिशोध, बदले या हिंसात्मक गतिविधि में शामिल होते हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। सरकार को भी सोचना चाहिए, पुलिस को भी सोचना चाहिए कि 12 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम बेचारा वो मूछ बना के कोई अपराध कर रहा है। मैं अपील करता हूँ यूपी पुलिस से और यूपी सरकार से कि उस 12 साल के निषाद बच्चे को छोड़े, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसको मालूम नहीं था कि जो कर रहा है वो अपराध है। इसके लिए हम सबको
आगे आना चाहिए कि किसी के ऊपर अन्याय ना हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो, कानून सबके लिए समान हो, ये होना चाहिए ना, संविधान में लिखा है। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। समता, समरसता, समानता, बंधुत्व, ये हमारे मूल मंत्र होने चाहिए। लेकिन कुछ समाज कंटक लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं इसके लिए सबको दोषी ठहराता हूँ। हमारे देश की पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सब वोटों की राजनीति के कारण या दबाव के कारण ऐसा कर रहे हैं जो कि देश के लिए बहुत ही घातक है, समाज के लिए बहुत ही घातक है, राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। तो मेरा विचार है कि ऐसे घटनाओं को रोका जाना चाहिए। और ये हमारा देश है, लोकतंत्र है। किसी की आलोचना के लिए आप किसी को फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? खैर यहाँ आलोचना वाली बात नहीं है, वो लड़के का काम तो वो अलग था, एक बचपना था। लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी आलोचना से परे नहीं होना चाहिए। जब हम राम और कृष्ण की आलोचना कर सकते हैं तो लोग महापुरुषों की आलोचना नहीं क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरुण शौरी मशहूर पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने लिखा था, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में है। उसको पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी महापुरुष के प्लस पॉइंट्स होते हैं और माइनस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दलितों के उद्धार के लिए जो अंबेडकर ने काम किया वो तो बहुत ही समझिए अनुपम और अद्भुत अपूर्व रहा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाकी विचारों को भी पढ़ा जाना चाहिए। उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, है ना, उसमें सीधा हिंदू धर्म के ऊपर कितना कुठाराघात किया गया है, आघात किया गया है, इसको भी देखना चाहिए। और जो हमारे जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वे सबसे ज़्यादा 9 बौद्ध हैं, समाज में सबसे ज़्यादा जहर फैलाने का काम वही कर रहे हैं। और एक खास जाति, मैं नाम ले देता हूँ, ब्राह्मणों के विरुद्ध जो जहर घोला जा रहा है वो समाज के लिए बहुत ही घातक है। मुझे तो मालूम नहीं भी कि मेरे दादा परदादाओं ने कौन से अत्याचार कर दिए थे। मैं अपने दादा, अपने पिता को तो जानता हूँ, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और आप एक कल्पित आरोपों, है ना, के आधार पर जो कहते कि 5000 साल तक हमारा शोषण हुआ, हमारा अपमान हुआ, तो उसका बदला आज थोड़ी लेंगे आप, 5000 साल बाद लेंगे क्या उसका बदला? ठीक है, हम सबको एक साथ रहना चाहिए भाई। धन्यवाद।